देखो क्या एक मोबाइल है इनका, रेडमी 9 है ना, 9 ही है ना, तो रेडमी 9 है मोबाइल है इनका, शॉप से ही आया है। तो देखो प्रॉब्लम क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आ रही है। नेटवर्क नहीं आ रहा ना, इन्होंने प्रॉब्लम बताया कि भाई नेटवर्क नहीं आ रहा, शॉप से इनके पास भेजा तो क्या बोल रहे हैं कि नेटवर्क नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या करते हैं पहले चेक करते हैं कि क्या इश्यू है। ऑन कर लेता हूं मोबाइल को पहले, ठीक है। बैटरी मैंने कनेक्ट कर दिया और पावर बटन दबा देते हैं ना। ठीक है, ऑन कर लिया मोबाइल को। देखते हैं, प्रॉब्लम समझना जरूरी है, पहले प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने नेटवर्क का प्रॉब्लम बता रहे हैं, अभी देखते हैं कि क्या इश्यू है। नेटवर्क में भी क्या होता है कि हमें देखना होता है, आगे हम लोग अभी नेटवर्क सेक्शन पढ़ेंगे भी, तो उस टाइम भी देखेंगे कि नेटवर्क में आपको क्या क्या देखना जरूरी है। ठीक है, तो मोबाइल तो अब नेटवर्क का प्रॉब्लम, नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम, इसका मतलब मोबाइल तो ऑन है ही है ना, मोबाइल में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मोबाइल ऑन है, देखते हैं, ऑन हो जाता है अभी पूरा। आप लोग जब भी काम करते हैं ना, काम करते टाइम एकदम शांत माइंड से, बस हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या करना है हमें, ये चीजें सोचकर करना काम है ना। ऐसा नहीं कि भाई मोबाइल हाथ में आया और सीधा लग जाए कहीं पर भी काम करने, ना कि भाई नहीं सीपीयू उठा लेते हैं, ऐसा नहीं है ना। पहले समझना कि क्या है। तो ऑन हो गया क्या? ठीक है, तो ऑन हो गया। और अच्छा, ऐसा ऐसा कई बार आता है ना, ये तो ये क्या वॉल्यूम प्लस बटन दबाने से हो जाता है, ये बैक कवर ओपन रहता है उसकी वजह से रहती है दिक्कत। ठीक है, तो ये क्या ऐसा वॉल्यूम प्लस बटन एक जैसे हमने किया, देखो वॉल्यूम प्लस दबाते ही वो चला जाता है, वो सेंसर के कारण होता है, सेंसर पैक नहीं होता ना, उसके कारण इसी दिक्कत आती है। तो जब भी देखो नेटवर्क का कभी भी रिपेयर कर रहे हो आप, तो नेटवर्क में आपको मेन चीज देखना क्या होता है पहले, कि वही नेटवर्क में क्या क्या देखें। तो सबसे पहला काम होता है कि हमारा IMEI नंबर हम लोग चेक करें। तो IMEI नंबर चेक करने के लिए आपको एक कोड लगाना होता है, *#06#। ये टाइप करेंगे, टाइप करते ही देखो यहां पर IMEI नंबर शो कर रहा है, दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर IMEI नंबर लिखे हुए आ रहे हैं। अगर यहाँ पर IMEI नंबर नहीं आते, या फिर नल लिखा हुआ था, ऐसा कुछ होता है, या फिर 00 लिखा है या क्रॉस क्रॉस लिखा हुआ, तो प्रॉब्लम है। बट यहाँ पर IMEI शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना होता है, सेकंड काम होता है कि आपको बेसमेंट चेक करना है कि बेसमेंट आ रहा कि नहीं आ रहा। तो मोबाइल की सेटिंग ओपन करना होगा आपको। ठीक है, सेटिंग में देखो अभी मोबाइल के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पर दिखाता है सेटिंग में, बट आपको जनरल में अबाउट के अंदर दिखा देता है, अबाउट जो रहता है ना। तो इसका अबाउट कहां पर, ऊपर ही ऊपर है, देखो अबाउट फोन लिखा है ऊपर ही ऊपर, यहां पर देखते हैं। इसमें आने के बाद में देखो, इसके आने के बाद में यहां पर देखेंगे बेसबैंड वर्जन लिखा हुआ है एक। अभी बेसमेंट वर्जन में अगर यहां पर इसके नीचे कुछ नंबर से लिखे हुए आते हैं, ये जो बेसमेंट वर्जन लिखा है इसमें कुछ नंबर से लिखे हुए आए नीचे, तब तो ठीक है। अगर इस बेसमेंट वर्जन के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, या फिर कुछ एरर लिखा हुआ है, एरर लिखा हुआ है, या फिर कुछ भी नहीं लिखा है, यहां पर देखो कुछ नंबर से MOLY.LR1 2AR3MP इस तरह से नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर ये लिखे हुए हैं, इसका मतलब ऐसे कुछ नंबर्स लिखे हुए मिले, इसका मतलब समझ जाओ कि बेसमेंट वर्जन आपका बेसमेंट ओके है। ठीक है, तो यहां तक भी ठीक है, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ऐसा। यहां पर अगर एरर लिखा हुआ था या फिर कुछ ऐसा मतलब कि यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हो, बेसमेंट के नीचे देखो एक लाइन दिख रही है आप लोगों को सबको, यहां पर लिखा हो कि कुछ भी नहीं लिखा हो तो प्रॉब्लम है, या फिर एरर लिखा हो तो भी प्रॉब्लम है। बट यहां पर ऐसे नंबर्स लिखे हो, इसका मतलब कि बेसमेंट वर्जन आ रहा, मतलब बेसमेंट आ रहा है इसका। ठीक है, अभी देखो यहां पर हम लोगों ने देखा कि IMEI भी आ रहा है, बेसमेंट भी आ रहा है। मोस्टली ये चीजें चेक करनी होती है, और भी देखना होता है, बट हम लोग और चीज देखेंगे जब नेटवर्क सेक्शन पूरा पढ़ेंगे, तब ये सारी चीजें और वापस से देखेंगे। अब क्या करते हैं भाई, नेटवर्क नहीं आ रहा तो अभी सिम लगाना पड़ेगा, बिना सिम के तो नेटवर्क चेक नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, सिम लगाते हैं यहां पर। देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, सिम कनेक्ट कर रहा हूं अभी।
मैंने सिम लगा दिया इसमें, ठीक है। देखते हैं नेटवर्क आता कि नहीं आता। तो यहां पर अभी तो कुछ भी नहीं आया। अभी क्या करते हैं, सर्चिंग में जाते हैं। मोबाइल का जो नेटवर्क सर्च करने का ऑप्शन होता है ना, उसमें जाते हैं। और उसमें जाने के बाद में यहाँ पर 2 नंबर सिम, ये रहा, जियो लगाया हमने। इसमें नेटवर्क चेक कर लेते हैं। मैं यहां से क्या करता हूँ, 2G पर कर देता हूँ नेटवर्क। मोस्टली क्या होता है कि जब प्रॉब्लम कुछ हो तो 2G आ जाता है कई बार, ठीक है। तो देखते हैं 2G आ रहा कि नहीं आ रहा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक पर रहता है, इसे ऑटोमेटिक से ऑफ कर दो, तो मैन्युअली में फिर ये सर्च करेगा नेटवर्क को कि भाई नेटवर्क कौन सा यहाँ पर शो कर रहा है। तो हम लोग ऑटोमेटिक पर भी ऑफ कर दिया इसको, देखते हैं ऑटोमेटिक से हटाकर। थोड़ा सर्च होने में टाइम लेगा, पहले सर्च करेगा नेटवर्क वगैरह को। तो देखते हैं नेटवर्क सर्च करने पर कुछ शो कर रहा है क्या नहीं कर रहा। देख लेते हैं एक बार, सर्च हो जाता है इसमें। ये आपको क्या है कि ये स्टेप आपको फॉलो करनी है पूरी। पहले IMEI, फिर बेसमेंट देखना है, फिर आपको एक रेडियो ऑफ का भी ऑप्शन होता है, वो भी देखना होता है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, नेटवर्क को देखना है कि यहाँ पर नेटवर्क शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। मतलब सेटिंग में जाते हैं तो ऑटोमेटिक रहता है नेटवर्क सेटिंग में, बट हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिक को ऑफ कर मैन्युअली सर्च करेंगे। मैन्युअली सर्च का मतलब कि वहां पर जो भी नेटवर्क अवेलेबल होंगे, अगर ये प्रॉब्लम इसमें नहीं है नेटवर्क से रिलेटेड, तो वो वहां पर शो करेगा आपको नेटवर्क। तो देखते हैं यहां पर कोई नेटवर्क शो करता है क्या। हो सकता है कई बार 4-5 मिनट भी ले लेता है, 3-4 मिनट ले लेता है ये सर्चिंग में। नहीं, हार्डवेयर का प्रॉब्लम आएगा नेटवर्क का। जो प्रॉब्लम आती है चेक कराया, वो नंबर नहीं आया। IMEI का नहीं, दोनों से आता है, हार्डवेयर से भी आता है, सॉफ्टवेयर से भी आता है, दोनों से आती दिक्कत है। हार्डवेयर का तो हार्डवेयर पर काम करना है, सॉफ्टवेयर का तो सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे। देखना पड़ेगा पहले हमें हार्डवेयर में प्रॉब्लम है कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। पैसा किस्त वाला मोबाइल रहे तो फिर उसमें नहीं आता IMI नंबर। हाँ, अभी भी सर्चिंग ही कर रहा है, मतलब कि अभी और टाइम लेगा, देखते हैं। हाँ, मैनुअल पर टाइम लेता ही है। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें पता है, हाँ, एक और प्रॉब्लम थी ये। एक और क्या प्रॉब्लम आ रही थी इसमें, सिम लगाते ही स्विच ऑफ हो रहा है, बट अभी नहीं हुआ ना। हाँ, कल ये लोग चेक कर रहे थे तो यहाँ पर इन लोगों ने देखा था कि भाई जैसे सिम लगा रहे थे ना, तो सिम लगाते ही मोबाइल भी बंद हो रहा था ये। बट आज इसको पता नहीं क्या जमी कि ये सिम लगाने पर बंद भी नहीं हुआ, नहीं तो बंद हो रहा था कल। कल ये खुद चेक कर रहे थे, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही ऐसे तो कुछ भी नहीं शो करेगा नेटवर्क तो, और जैसे ही इन्होंने सिम लगाया, सिम लगाते मोबाइल रिस्टार्ट, ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो रहा था। तो हालांकि आज तो नहीं हो रहा, बट देखते हैं क्या प्रॉब्लम था। अभी नहीं हुआ रिस्टार्ट ऐसा। ओ,
देखो कभी भी आप लोग रिपेयरिंग करते हैं तो रिपेयरिंग में हमारे कंसेप्ट फिक्स रहता है कि कैसे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो वो डायग्नोस करना हो। फर्स्ट हम लोग डायग्नोस करते हैं कोल्ड टेस्टिंग। फर्स्ट क्या डायग्नोस करेंगे? कोल्ड टेस्टिंग। कोल्ड टेस्टिंग का मतलब समझ गए सब लोग? तो पहले वही करेंगे। देखो कोई भी चीज होती है, कोई भी खराब होती है, कंपोनेंट खराब है या फिर कोई भी वर्क नहीं कर रही है कोई भी चीज, तो उसके दो ही रीजन है, या तो सॉर्टिंग या फिर वोल्टेज मिसिंग। या तो सॉर्टिंग है या फिर वोल्टेज नहीं आ रहा उसमें। तो पहला काम तो हमें वोल्टेज थोड़ी ना चेक करेंगे, पहला काम क्या करेंगे? तो पहले सॉर्टिंग चेक करेंगे। यहाँ पर अभी भी यहाँ पर काफी टाइम हो गया, अभी भी यही शो कर रहा है, मतलब कि सर्चिंग ही कर रहा है अभी। सर्च कर कर एक बार मेरे से कैंसिल भी हो गया था बीच में अपने आप, बट हाथ में लिया ना तो दब गया था इधर से। तो इतनी देर हम लोग ये सर्चिंग करते हैं, इतनी देर हम लोग क्या करते हैं, बोर्नियो के अंदर इस मॉडल को ओपन कर लेते हैं। कौन सा था? 9A ना? तो 9A, चलो ये खुला ही रखा है यहीं पर ही, 9A, तो ये रहा 9A, ठीक है, इसके पास में। तो बिटमैप ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, स्कीमेटिक ओपन करते हैं। दो चीजें साथ में ओपन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर बिटमैप में हम लोग देखेंगे तो पहला तो काम हमें ये होता है कि हमें समझना है कि नेटवर्क सेक्शन है कौन सा। तो इसके लिए समझने के लिए देखो यहाँ से मैं आपको बोर्ड पर दिखा देता हूँ। वैसे तो अपने पास ये बोर्ड है, यहाँ से भी देख सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, इसमें क्लियर दिख जाएगा इमेज पूरा। तो नेटवर्क सेक्शन कौन सा है, पहले ये चीज समझना। देखो जिस तरफ सिम ट्रे है उस तरफ और उसके बैक साइड में मोस्टली आपको क्या मिलेगा? नेटवर्क सेक्शन। तो ये सिम ट्रे है, सिम ट्रे के पास में देखो यहाँ पर PA लिखा है, तो ये 4GPA है। 4GPA मतलब कि वैसे तो एक्चुअल में इसे 3GPA बोलेंगे, अगर स्कीमेटिक की लैंग्वेज में बोले तो इसे क्या बोलेंगे? 3GPA। बट ये क्या है? 4G नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए लगाई जाती है आईसी। तो ये किसके लिए हो गया? 4G नेटवर्क के लिए। इसके जस्ट बैक साइड में यहाँ तो सिम ट्रे आ गया, अब इसके बैक साइड में देखते हैं, तो ये बैक साइड आ गया इसका, देखो ये वाला। इस बैक साइड में देखो यहां पर हम लोग देखेंगे तो एक PA लगा जिसे क्या बोल रहे हैं? 2GPA। तो ये 2GPA जो है ये आपका 2G और 3G नेटवर्क को ऑपरेट करता है ना, 2G और 3G बैंड को ये ऑपरेट करता है। और इसके बाद में एक आईसी जिसे RF बोलते हैं, ये RF रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी होता है। ये क्या करता है? आपका जो भी बैंड्स आ रहे हैं, मतलब कि जो भी फ्रीक्वेंसीज आ रही है उनको कन्वर्ट करके डिजिटल या फिर एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्योंकि सीपीयू जो होता है सीपीयू के पास भेजेगा और सीपीयू से वापस फ्रीक्वेंसी ये लेगा भी, है ना। तो ये नेटवर्क सेक्शन में और भी हम लोग डिटेल से सारी चीजें पढ़ेंगे, बट ये हमें पता चल गया यहाँ पर ये वाला नेटवर्क सेक्शन है और इस साइड में ये वाला नेटवर्क सेक्शन है। तो क्या करना है आपको? देखो जब भी आप चेक करेंगे तो सॉर्टिंग हम लोग हमेशा चेक करते हैं वोल्टेज की लाइन में, क्योंकि वोल्टेज की लाइन में सॉर्टिंग आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? सॉर्टिंग चेक करेंगे। अगर सॉर्टिंग नहीं मिला तो फिर हम लोग मोबाइल को ऑन कर कर वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहां पर एक आईसी यहां पर लगा है, जिस क्या है ये 4G के लिए है। तो इस वाली आईसी को हम लोग देखो यहां पर बिटमैप में देखते हैं। पहले यहां पर ये रहा बिटमैप। तो ये जो 4G का आईसी है इसको 3 वोल्टेज चाहिए होते हैं ऑन होने के लिए, है ना। इसको कितना वोल्टेज चाहिए? 3 वोल्टेज। तो इस आईसी पर देखते हैं, देखो यहां पर एक कौन सा वोल्टेज आ रहा है? पता है VIO18 कौन सा होता है? कितना वोल्टेज आता है ये भी पता है। ये देखो यहां पर VBAT का पता है, बैटरी वाला है। अब इसके अलावा तीसरा वोल्टेज जो है यहां पर ये है, इसका नाम क्या है? VPA, है ना। ये वाला वोल्टेज, 3 वोल्टेज इस आईसी के पास में आते हैं। तो 2 तो आप लोग अभी तक पढ़ चुके हो, तीसरा वाला अभी तक नहीं पढ़ा हम लोगों ने ना, देखेंगे ये भी आगे। तो इस आईसी पर हम लोग क्या करेंगे? ये 3 वोल्टेज देखो, इस पर मैंने क्लिक किया, यहां पर देखो कुछ कैपेसिटर दिख गए, इन कैपेसिटरों पर सॉर्टिंग चेक करेंगे। इसके बाद में इधर चेक किया यहां पर, तो ये 1.8 वोल्ट का कैपेसिटर दिख गया।
और इधर मैंने क्लिक किया तो ये वीबेट का। तो इनके ऊपर हमें क्या चेक करना है, सॉर्टिंग चेक करना है कि सॉर्टिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। पहला कॉल टेस्टिंग करेंगे ना। इसके बाद में देखो दूसरी आईसी कौन सी थी, इसके जस्ट बैक साइड में, बैक साइड में ये वाला है। तो ये क्या हो गया हमारा 2GPA, ये कौन सा हो गया 2GPA। तो इसके पास में दो वोल्टेज मिलेंगे आपको, एक तो ये मिल गया वीबेट वाला, एक ये मिल गया VIO 18 दिख रहा है, VIO 18 ये वाला वोल्टेज देखना है। इसके अलावा यहां पर देखेंगे तो यहां पर सब आपको रिसीव और ट्रांजिट की लाइन मिलेगी, RX TX मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इन दोनों लाइनों पर वोल्टेज चेक करने हैं, एक इस पर और एक इस पर। अब देखो मेरी बात, ये चीज समझो आप, वीवेट वाला वोल्टेज कौन सा है, अगर बैटरी वाला वोल्टेज शॉर्ट होगा तो मोबाइल ऑन होगा क्या, VIO 18 के बिना मोबाइल ऑन हो सकता है क्या। तो इसका मतलब देखो आपके पास में मोबाइल हाथ में है, वो क्या है, तो आपको चेक करने की जरूरत है ये दोनों वोल्टेज, नहीं चेक करने की जरूरत, नहीं करने की जरूरत ना। समझ में आई क्यों बोल रहा हूं चेक करना है क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो रिपेयर करते टाइम आप लोग ये चीजें समझ कर चलो कि करना क्या है। अभी मैं वीबेट चेक करूंगा, पहले वीबेट चेक कर बताऊंगा, फिर VIO 18 बताऊंगा। मैंने वीबेट और VIO 18 दोनों बता दिया आप लोगों को पहले ही। बिना वीबेट के मोबाइल ऑन नहीं हो सकता, बिना वीबेट के मोबाइल ऑन नहीं हो सकता। इसका मतलब इस वाले वोल्टेज में शॉर्टिंग नहीं है। ये कहीं भी जाओ, चाहे से वीबेट कहीं पर भी कनेक्टेड हो, शॉर्टिंग होगी तो सब जगह पर शॉर्टिंग शो करेगा। तो इसका मतलब कि वीबेट में शॉर्टिंग नहीं है। ऐसे ही VIO 18 1.8 वोल्ट के बिना भी मोबाइल ऑन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, वो वाला वोल्टेज भी शॉर्टिंग नहीं है। ये प्रॉब्लम हो सकती है कि यहां पर वोल्टेज मिसिंग हो सकता है। मान लो यहां पर जनरेट हो रहा हो, इधर का कोई वायर है जो ट्रेक है वो डैमेज हो, उसके कारण वोल्टेज नहीं जा रहा हो, तो मिसिंग हो सकता है बट शॉर्टिंग नहीं होगा। अगर शॉर्टिंग होगा तो ये वोल्टेज 0 हो जाएगा और इसके बिना मोबाइल ऑन नहीं होगा। तो ये दोनों पर हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा यहां पर एक आईसी लगा है, इसे हम लोग बोलते हैं RFIC। तो RFIC के ऊपर भी यहां पर वोल्टेज पावर आईसी भेजती है। इसके ऊपर देखो, एक तो कौन सा है, VIO 18 1.8 वोल्टेज है, जो कि कहीं भी नहीं दिखा रखा है यहां तो, ठीक है, रेफरेंस के लिए। अब इसके अलावा हम लोग यहां पर चेक करते हैं, एक्चुअली यहां पर थोड़ा सा नाम अलग मिलेगा। एक तो ये रहा देखो, इस पर लिखा हुआ मिला ना हमें, देखो यहां पर VRF 18, तो VRF 18 मतलब 1.8 वोल्टेज। तो एक आपको ये वाला वोल्टेज चेक करना है कि इसमें शॉर्टिंग है कि नहीं है। इसके अलावा यहां पर 1.0 वोल्टेज और मिलेगा आपको, देखो कहीं पर दिख रहा है क्या, एक ये रहा देखो, PMU लिखा है ना, PMU मतलब पावर आईसी, पावर मैनेजमेंट यूनियन, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला वोल्टेज भी पावर आईसी से आ रहा है यहां पर, देखो। तो हमें यहां पर दो वोल्टेज मिले। अब आपको क्या करना है, वन बाय वन, ये तीन आईसी मैन होती है, ये तीन आईसी इन्वॉल्व होती है आपके नेटवर्क सेक्शन में। तो हम लोग वन बाय वन चेक करते हैं। अभी तक देखो सर्चिंग ही आ रहा है, मतलब कि कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है, नहीं दिखा रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बेक कर देते हैं इसे ना, चेक कर लेते हैं कि भाई, स्विच ऑफ करता हूं और यहां पर नेटवर्क पर क्रॉस लिखा हुआ आ रहा है अभी, ठीक है। यहां पर मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखा देता हूं। चलिए, ये 1 मिनट, इसका कैमरे का क्या सीन हुआ देखना पड़ेगा। कैमरा कनेक्टेड तो है, तो कैमरा यूज नहीं हो रहा है। चलिए आ गया ना।
तो यहां पर देखो मोबाइल में देखो नेटवर्क पर क्रॉस सा लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा है यहां पर, ठीक है। तो अब अभी हम लोग क्या करते हैं, इसे स्विच ऑफ कर देते हैं मोबाइल को और स्विच ऑफ कर देखते हैं। पहले क्या करेंगे, कोल्ड टेस्टिंग। कोल्ड टेस्टिंग में पता है आप लोगों को, मैंने बता दिया अभी क्या क्या करना है, वही चीजें चेक करते हैं। जब भी काम करो, कुछ भी करो, तो आप मदरबोर्ड निकालने के बाद में कैमरे जरूर निकाल कर रख दिया करो, क्योंकि क्या होता है कैमरे पर कुछ भी हाथ वगैरह लग गया, कुछ लग गया तो दिक्कत हो जाती है, फिर क्या ब्लर हो जाता है कैमरा। नहीं तो क्या कर सकते हो, इसके ऊपर एक का चिपकाने के लिए टेप टाइप का आता है, वो भी ले सकते हो मार्केट से ना। तो ये हमारे पास में नेटवर्क सेक्शन है इसका। एक्चुअली में देखो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं इसमें पत्ती वगैरह हटाया हुआ है, और यहां पर देखो कुछ फ्लेक्स वगैरह भी लगा हुआ दिख रहा है, मतलब कि रिपेयर तो किया है, ट्राई किया है रिपेयर का ना कुछ न कुछ, ठीक है। देखते हैं क्या है। अच्छा, इधर से भी पत्ती हटाया हुआ, देखो ये भी जो 4G वाला सेक्शन था वहां से भी हटाया हुआ है, और इधर जो 2GPA लगा हुआ था, और इसके अलावा यहाँ पर जो RFIC था उन सबसे पत्ती हटाया हुआ है, और काम भी किया हुआ है कुछ, ठीक है। क्योंकि आप ये तो समझ कर चलो, अगर शॉप से कहीं से भी मोबाइल आएगा तो काम तो किया हुआ ही आएगा पहले से ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले समझते हैं कि कौन से वोल्टेज को हम लोगों को चेक करना था। देखो 2GPA के पास में दो वोल्टेज आ रहे थे, एक 1.8 और एक VBAT, दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4GPA पर चेक करते हैं। 4GPA पर एक वोल्टेज अलग मिला ना हमें, कौन सा मिला था, VPA, और इसके अलावा एक RFIC है, RFIC पर मैंने बोला था 2 वोल्टेज आ रहे हैं, पहले ये चेक कर लेते हैं RFIC का। 2GPA का क्यों नहीं चेक कर रहा हूं, समझ में आ गई ना बात, है ना। नहीं तो चेक करता अगर डेड होता तो, क्योंकि VBAT शॉर्टिंग हुआ तो मोबाइल डेड आएगा, VIO शॉर्टिंग हुआ, VIO 18 शॉर्टिंग हुआ तो भी मोबाइल डेड आएगा। अभी मोबाइल ऑन है, इसका मतलब कि वोल्टेज वहां पर शॉर्टिंग तो नहीं है। अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो ऑन कर चेक करेंगे। अभी क्या करें, कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हैं पहले। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, ये देखो RFIC ये हमारे पास में, तो RFIC पर एक वोल्टेज देखो, ये ऊपर कैपेसिटर लगे हैं, ये वाला हो गया ना, और दूसरा क्या था, यहां से था ना वोल्टेज, क्या नाम था उसका, ये तो ये हो गया, एक ये रहा ना। तो ये वाले कैपेसिटर देखो, ये वाले और ऊपर वाले, इन पर हम लोग शॉर्टिंग चेक करते हैं ना। तो ये वाले IC है, ये ऊपर वाले कैपेसिटर और ये वाले, किसी भी एक को चेक कर लो आप। अगर एक को चेक कर लिया, अगर शॉर्टिंग है तो सब पर शो करेगा, अगर एक पर शॉर्टिंग नहीं शो कर रहा तो किसी पर भी शॉर्टिंग नहीं शो करता है ना। डायोड मोड पर रखेंगे मल्टीमीटर को। ठीक है, डायोड मोड पर चेक करने का पता है सबको। तो यहां पर देखो, ये वाले कैपेसिटर पर चेक करता हूं, तो वो वैल्यू कितना आ रहा है, इसका मतलब शॉर्टिंग है क्या। दूसरी तरफ तो आपको पता ही है कि GR 00 ही आएगा, एक तरफ वैल्यू आता है, एक तरफ 00 आ रहा है, तो इसका मतलब कि इस वाले वोल्टेज में शॉर्टिंग नहीं है। इसमें चेक करते हैं, फिर यहां 00 आ रहा है, दूसरी साइड देखते हैं। ओके, यहां भी आ गया, इसका मतलब कि इस IC के पास भी जो वोल्टेज आ रहे हैं वो भी शॉर्टिंग नहीं है। 2GPA का हम लोगों ने बिना चेक किए ही समझ चुके हैं, है ना। और चेक करना हो तो मैं करवा देता हूं चेक। यहां पर 2GPA देखते हैं कहां पर लगा हुआ अपना, ये है। तो 2GPA के पास में देखो एक वोल्टेज ये वाला आ रहा है, तो यहां पर देखो आपको दो तीन बड़े से दो कैपेसिटर दिख रहे हैं ना, बड़े से ये वाला, और एक ही आ रहा है, तो यहां पर ये वाला सेकंड वाला, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, देखो बड़ा सा यहां पर दिख रहा था, एक मिनट, ये दो कैप है,
ओ यहाँ पर जो हटे हुए मतलब कि आगे से एनसी आए हैं, ठीक है, बट एनसी भी हो आपको तो कंपोनेंट पर अगर जीआर आ रहा है तो इसका मतलब कि वहां लगा हो चाहे नहीं लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हमें इस पॉइंट पर चेक करना है। कौन से वाले पर? देखो दोनों के बीच वाले पर है ना, तो यहां पर देखो यहां पर एक लगा होना चाहिए था, यहां पर एक लगा होना चाहिए था, इस पर चेक करना। अगर इस पर जीआर आया तो इसका मतलब ओके, क्योंकि कंपोनेंट एनसी भी मिलते हैं ना पहले से हमें, दो कंपोनेंट की जगह है यहां पर। ओके एक मिनट, मल्टीमीटर कहाँ गए अपना? तो चलिए यहां भी आ रहा है, पता ही था आएगा यहां पर, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं ये वाला वोल्टेज, तो यहां पर देखो दो छोटे लगे हैं, इसके पास में एक छोटा कैपेसिटर लगा, इस पर चेक करना ना। तो यहां पर देखो दो ये रे, एक यहां पर एनसी मतलब कि ये वाला केप है, तो इस वाले केप पर चेक करेंगे। आ रहा है डायोड वैल्यू, इधर तो 0 0 आएगा ही, तो इसका मतलब कि इस वाला लाइन इसका भी वोल्टेज शॉर्टिंग नहीं है, कोई यहां पर शॉर्टिंग नहीं मिला। अभी एक और आईसी बच गया ना, ये देख लेते हैं। अब देखो इस आईसी पर ये दोनों वोल्टेज तो सेम है, V8 और 1.8, ये उसमें चेक कर लिया, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्या चेक करेंगे? सीधा ये वाले चेक कर लिए। तो अब हम लोग के पास में एक 4GPA के पास एक वोल्टेज और बच गया, कौन सा? VP है ना, ये वाला तो चेक कर लिया। देखो यहां पर क्या आ रहा है? V8 अभी चेक किया, ये V8 शॉर्टिंग नहीं है ना, और 1.8 वोल्ट भी चेक किया, ये शॉर्टिंग नहीं है। इसका मतलब कि हम लोग क्या चेक करेंगे? सीधा VPA। तो VPA पर देखो ऊपर की साइड में एक बड़ा सा कैपेसिटर, क्योंकि हमेशा ये देखो कि कोई बड़ा कंपोनेंट होता है वहां पर टेस्टिंग करने में आपको दिक्कत नहीं होती है, तो बड़ा सा कैपेसिटर ये लगा है, इस पर चेक करते हैं यहां पर क्या सीन है इसका। तो देखो यहां पर दिखा बड़ा वाला ऊपर, ये वाला इस पर चेक करना है, तो इस पर देख लेते हैं। तो वैल्यू क्या आ रहा है? ओके देखो यहां पर क्या मिला? हमें शॉर्टिंग मिला, पता चला शॉर्टिंग मिला। अब शॉर्टिंग मिला तो अब देखेंगे ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन कहां कहां कनेक्टेड है। उनमें से कहीं भी शॉर्टिंग हो सकता है, जहां जहां कनेक्टेड है उसमें से कहीं भी शॉर्टिंग हो सकता है। तो यहां पर देखते हैं, देखो यहां पर मैंने क्लिक कर रखा है, अब देखता हूं। देखो ये वोल्टेज किससे आ रहा है? पावर आईसी से आ रहा है ये वाला वोल्टेज। तो पावर आईसी से वोल्टेज आ रहा है और ये कोयल पर आया है, इसका मतलब कि ये बक रहेगा। बट यहां पर देखो VPA नाम लिखा है, मैंने आप लोगों को बोला था कि कुछ मॉडल्स में ऐसा एक कोयल और मिलेगा जिसके ऊपर नेटवर्क सेक्शन में जाता है वोल्टेज, तो यहां पर ये VPA और यहां पर ये वाला वोल्टेज किसके लिए जा रहा है? देखो नेटवर्क सेक्शन के लिए। अब देखो आज ही हम लोग पावर पढ़ रहे थे, तो मैंने क्या बोला, जो वोल्टेज कौन सा वाला वोल्टेज खराब होता है जो जिससे मोबाइल डेड हो सकता है? CPU, eMMC और रैम को जाए वो वाला वोल्टेज अगर खराब रहा तो हो सकता है ना। अभी देखो पावर आईसी वोल्टेज निकाल रहा है और शॉर्टिंग है वोल्टेज, फिर भी मोबाइल, क्योंकि ये वाला वोल्टेज कब काम करेगा? ऑन डिवाइस में ना, नेटवर्क ऑन डिवाइस में काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ है? देखो शॉर्टिंग होने से भी मोबाइल ऑन होता है, शॉर्टिंग होने से भी मोबाइल ऑन होता है, बट आपको ये समझना है कि कौन सा वोल्टेज शॉर्ट होने से मोबाइल ऑन हो सकता है। तो आप ये चीज ध्यान रखिए, पावर आईसी से CPU, eMMC और रैम, इनके पास जो वोल्टेज जाते हैं वो वोल्टेज अगर शॉर्टिंग रहते हैं तो उस कंडीशन में मोबाइल डेड हो सकता है। बट अदर कोई वोल्टेज होते हैं जैसे कैमरा का हो गया, उस कंडीशन में आपके पास डेड भी हो सकता है या ऑन भी आ सकता है। तो हमारे पास ऑन आया और हमें पता चला ये वाला वोल्टेज शॉर्टिंग है। तो पहले यहां पर देखते हैं, देखो यहां से इस कोयल से इधर से तो ये वोल्टेज आउटपुट हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये फीडबैक गया वापस। आपको पता ही है वोल्टेज आउटपुट होता है तो फीडबैक जाता है। तो यहां पर देखो मैं देखता हूं ये कितना नंबर पिन है? A1 पिन है। तो इसका स्कीमेटिक खोल लेते हैं पहले, U201 है ना, तो यहां पर सर्च करते हैं U201। देखो अच्छा कौन सा आईसी लगा? देखो कल पढ़ा था, तो इसमें A पार्ट में आ जाते हैं।
देखो ए पार्ट में आ गए। ए पार्ट में देखो प्रोक कोर मॉडम, ये रहा वीपीए, यही था ना वीपीए। तो यहां पर देखो A1 पिन से आउटपुट हुआ, कोयल पर गया, कोयल के बाद में आईसी को क्या मिला, फीडबैक मिला। अब ये वाला वोल्टेज जो है, ये वाला वोल्टेज किसके पास जाएगा, देखो नेक्स्ट किया मैंने, यहां पर देखो कनेक्ट हो रहा है, शॉर्ट लिखा हुआ होता है ना, ये शॉर्ट का मतलब होता है अंदर से वायर को जोड़ा गया, ये कंपोनेंट नहीं मिलेगा कोई भी आपको। इसका मतलब क्या है, इंटरनली वायर को आपस में जोड़ रखा है यहां से ना। तो यहां से आगे देखेंगे तो यहां से देखो आगे VPA VCC1 VPA VCC2 और देखते हैं कहीं जा तो नहीं रहे, वापस पावर पर आ गया। इसका मतलब कि यहां से नाम चेंज हुआ ना, इसका नाम चेंज हुआ, तो इसे कॉपी कर लेते हैं एक को, किसी को भी, ठीक है। कॉपी किया मैंने, देखो यहां पर आया, इस वाली आईसी पर आया, ठीक है। इस वाली आईसी का नाम दिख रहा है कहीं पर आप लोगों को, ये तो आईसी का नाम हो गया QM 56022 ना, यू से स्टार्ट होकर कहीं दिख रहा है, ये रहा U3202। और हमारे पास में आईसी जो देख रहे थे हम लोग, कौन सी थी ये, यहीं पर ही आ रहा है ये वोल्टेज। तो हमें ये वोल्टेज शॉर्ट मिला। अब देखो कभी भी शॉर्ट मिलता है वोल्टेज तो आपको करना क्या है, देखो शॉर्टिंग है, मैं यहां पर आपको चेक कर बताता हूं। देखो यहां पर मैंने इस वाले कैपेसिटर को चेक किया, अब देखो यहां पर कई कैपेसिटर लगे, मैं सबको चेक कर बताता हूं, सब पर शॉर्टिंग आपको मिलेगा। तो ऐसा थोड़ी ना हम लोग सबको हटाएंगे, फिर सबको तो नहीं हटा सकते। तो यहां पर देखो ये वाला ना, ये सारे कनेक्टेड थे ना, देखो सब पर शॉर्टिंग मिलने वाला आपको। जीरो है, देखो जीरो है, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। मतलब कि देखो किसी को भी चेक कर रहे हो, इस लाइन में जितने भी कनेक्टेड है सब पर आपको क्या मिलेगा, GR00। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे खराब है, खराब एक है, सारे खराब है नहीं, खराब क्या है, एक है। तो हम लोग अब पता कैसे करेंगे खराब कौन सा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो जहां भी शॉर्टिंग होती है वहां पर रोजिन लगाना आपको, रोजिन लगाकर अब हम लोग वोल्टेज की लाइन है तो वोल्टेज देंगे इसमें। अब जो चीज खराब होगी वो हीट होगा, जो भी खराब होगा वो हीट होगा। तो देखते हैं, उसको ओपन छोड़ दो, ओपन छोड़ दो, पूरा पूरा ओपन कर दो, ठीक है। तो रोजिन लगा लेते हैं पहले ना यहां पर। चलिए यहां पर देखो क्या किया मैंने, पूरे आईसी के ऊपर सब जगह पर रोजिन अप्लाई कर दिया। अभी देखते हैं वोल्टेज देकर कि कौन सा कंपोनेंट खराब है। अब देखो वोल्टेज देना कहां है, यह भी चीज समझना जरूरी है कि कहां पर हम लोग वोल्टेज देंगे। तो यहां पर देखो ये प्लस की लाइन है ना, तो इस कैपेसिटर का ये तो ग्राउंड है, राइट वाला क्या है, प्लस, और यही बड़ा सा दिख रहा है, इस पर आराम से टच कर सकते हो आप। ये तो छोटे छोटे हैं, किसी पर भी टच कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हम लोग ऐसे कंपोनेंट पर टच करें कि जिससे दूसरा कंपोनेंट कोई टच नहीं हो सके ना। तो हमारे पास में ये बड़ा है तो इसके ऊपर ही टच करते हैं। तो ये वाला ना, ये वाला सिरा ना, ये वाला सिरा तो क्या, तो ये वाला है, इस पर चेक करते हैं। अब क्या करना है आपको, डीसी पावर सप्लाई में वोल्टेज सेट करना है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर आप लगभग एक 2.5 से 3 वोल्टेज दे सकते हैं इस लाइन में, क्योंकि यहां पर ये वाली लाइन का जब हम लोग पढ़ेंगे तो आगे वोल्टेज देखेंगे, यहां पर लगभग एक 4 वोल्टेज तक आता है यहां पर, ठीक है। ये वोल्टेज कम ज्यादा होता है, वो डिपेंड करता है आपके नेटवर्क के ऊपर। तो मतलब कि यहां पर 4 वोल्टेज तक तो आ सकता है। तो हम लोग कभी भी शॉर्टिंग निकालना हो तो जितना वोल्टेज की लाइन है उससे कम वोल्टेज आपको देना है। तो लगभग 4 तक आता है, मतलब कि 3.78 तक आता है यहां पर, तो 3 देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये चीज समझकर चलो आप, कोई वायर है, ठीक है। अभी इस पंखे वाले वायर में हम लोग एसी वाला वायर जोड़ेंगे तो क्या होगा, वहां पर एसी का वायर थोड़ा मोटा होता है ना, गेज उसका ज्यादा होता है, यहां पर कम है। तो वोल्ट लोड के अकॉर्डिंग किया गया ना वोल्ट,
तो यहां पर भी क्या है, मदरबोर्ड में भी क्या किया गया है, आपका जो वोल्टेज का लाइन आता है उसके लोड के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, वहां पर वायर का जो गेज है वो लगाया जाता है। अभी कम हम लोग मान लो वायर पतला है और वहां पर वोल्टेज हाई दे रहे हैं, तो क्या हो सकता है, वायर अंदर से जल सकता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा जितने वोल्टेज की लाइन है उससे कम वोल्टेज देना है, और जितने वोल्टेज की कितने वोल्टेज की लाइन है ये हम लोग एक एक वोल्टेज लिखते जा रहे हैं। जितने जितने सेक्शन पढ़े सब में वोल्टेज देखें कि कौन से लाइन में कितने वोल्टेज आते हैं, तो ये चीज देखना है। तो यहां पर क्या करते हैं, डीसी पावर सप्लाई में वोल्टेज सेट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने वोल्टेज सेट कर लिया। अभी ये जो डीसी पावर सप्लाई पर क्या करना है, बूट केबल निकालकर मल्टीमीटर वाली प्रोप लगा लो, क्योंकि मल्टीमीटर वाली प्रोप टच करना आसान हमारे लिए, तो ये टच कर लेंगे। ब्लैक कहां रखेंगे, ग्राउंड पर, और इस पर देना ना, इधर देना कि इधर देना है, इधर ही, क्योंकि ये वाला तो क्या है, ग्राउंड है इधर का, तो यहां पर देता हूं मैं। देखते हैं कुछ दिख रहा है आप लोगों को, कुछ फर्क है? आईसी मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, देखो कोई कंपोनेंट मेल्ट हुआ क्या पहले? सबसे पहले क्या मेल्ट हुआ है, आईसी मेल्ट हुआ है। इसका मतलब कि जहां तक ये आईसी शॉर्ट है, जहां तक ये आईसी खराब है। अगर यहां पर मान लो कि इनमें से कोई कैपेसिटर खराब होता ना, तो ऐसा मेल्ट होना किसके ऊपर स्टार्ट होता पहले, कैपेसिटर पर। तो कैपेसिटर तो नहीं हो रहा, इसका मतलब कि ये आईसी खराब हो सकता है। अभी खराब है तो हम लोग क्या करेंगे, आईसी को निकाल लेते हैं। पहला काम यही रहेगा, आईसी को निकाल लेते हैं। तो आईसी हटा लेते हैं। ये समझ में आया ना कि कैसे किया हम लोगों ने अभी। अब क्या करते हैं, आईसी हटाते हैं। ठीक है, कोई भी आईसी हटाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्लेक्स लगाएंगे। ठीक है, ये वाला आईसी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हीट पर हटेगा, क्योंकि पाथ आईसी में क्या होता है, नीचे की साइड में ग्राउंड बहुत बड़ा सा चिपका हुआ होता है ना, तो इसमें थोड़ा हीट ज्यादा देना पड़ता है। बॉल आईसी पर कम हीट देना पड़ता है। तो यहां पर हीट करते हैं। ठीक है, आईसी को हटा लिया, ठंडा कर लेते हैं बोर्ड को, और अब चेक करेंगे वापस शॉर्टिंग। जल्दी ठंडा हो जाएगा ना फैन से। तो छोटा मिनी फैन आता है, आप लोग मिनी फैन रख सकते हो, जिससे क्या है कि कभी भी कोई आईसी वगैरह पर कुछ भी काम कर रहे हो मदरबोर्ड पर, और फिर उसको ठंडा करना जल्दी से, तो फैन लगा दो, बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, फ्लेक्स वगैरह क्लीन कर देते हैं पूरा।
चलिए अभी कहाँ, जहां शॉर्टिंग था वहीं पर ही चेक करेंगे। जहां पर शॉर्टिंग आ रहा था ना पहले, वहां पर चेक करते हैं। अगर शॉर्टिंग रहा अभी भी तो इसका मतलब कि ये आईसी खराब नहीं है और कुछ खराब है। और अगर शॉर्टिंग हट गया है तो वहां पर क्या आ जाएगा, जीआर वैल्यू आ जाएगा। चेक करते हैं। इधर तो 0 आना था, इस साइड में देखते हैं, आ गया जीआर। इसका मतलब कि क्लियर हो गया हमने कि जो आईसी हटाया वो आईसी खराब है। अभी आईसी खराब है तो आपको आईसी रिप्लेस करना पड़ेगा। आईसी खराब है तो आईसी रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, डॉट पॉइंट देखो इस साइड में कर दिया, दिख रहा है। तो यहां पर डॉट पॉइंट कर कर इसे लगाते हैं। ठीक है, लग गया। ठंडा कर लेते हैं जल्दी से, है? ठंडा करने के लिए तो ये नल देवी तो कितना सही है। हाँ, ठंडा करना सही रहता है। देखो कभी भी ऐसा रह जाए ना, देखो यहाँ पर एक बॉल सी दिख रही है ना, ये निकालनी जरूरी है। कोई टच नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, कुछ शॉर्ट कर सकते हैं मोबाइल को ये। अब सबसे पहला काम ये रहेगा, हमने आईसी नया लगा दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई आईसी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, शॉर्टिंग वगैरह कुछ नहीं है। तो हम लोग पहले आईसी ऑन करने से पहले चेक कर लेते हैं ना। यहां था शॉर्टिंग, पहले वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ शॉर्टिंग नहीं है। और यहाँ से वीबेट का लाइन भी था ना कहीं पर, चेक कर लेते हैं। क्योंकि नया आईसी लगाया ना, कोई मान लो कि इंटरनली कहीं पर शॉर्टिंग हो आईसी, पहले से हमने उतारने से पहले नहीं चेक किया ना। तो एक कैपेसिटर ये वोल्टेज की लाइन में है और एक वाला ये है ना, तो हम लोग ये दोनों चेक कर लेते हैं। एक ये वाला है और एक ये वाला ना। यहां भी जीआर आ रहा है, ठीक है, और यहां भी जीआर आ रहा है। इसका मतलब कि शॉर्टिंग नहीं है कहीं पर भी वोल्टेज की लाइन में। ठीक है, अभी मोबाइल को ऑन करते हैं। चलो देखो, आ गया ना नेटवर्क, सही है, चलेगा, परफेक्ट ना। तो ठीक है, 4G, 4G, हाँ ठीक है। तो एयरटेल का सिम भी दिख रहा है ना, एयरटेल इंडिया आ गया है, ठीक।